हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसर तिरुवनंतपुरम की। तो यस, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, एडवर्टीजमेंट आ चुका है पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन्स के लिए। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में, वो कर सकता है अप्लाई। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ icertvm.ac.in। ठीक है, तो लिंक्स आपको सारी ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। स्क्रॉल जब आप करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो यहाँ पे है लेटेस्ट का सेक्शन, जिसमें आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट दिख रही है, पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी एप्लीकेशंस इनवाइटेड। तो यस, इसी पे क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे है पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। सो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें, उसके बाद किस किस स्कूल में है, ठीक है। सो पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स इन द स्कूल्स ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस। ठीक है, सो ये मेजर आपके डिसिप्लिन से हम कह सकते हैं। और यहाँ पे है एडवर्टीजमेंट। सो फर्स्ट वाला है पीएचडी का एंड सेकंड वाला है इंटीग्रेटेड पीएचडी का। तो पहले हम देखेंगे पीएचडी का एंड देन होपफुली हम इसी वीडियो में देखेंगे इंटीग्रेटेड पीएचडी का। तो चलिए पहले हम ओपन करते हैं पीएचडी एडमिशन का एडवर्टीजमेंट। तो यस, क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, टैब्स हैं। सो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई नाउ और फिर रिव्यू या मॉडिफाई एप्लीकेशन, इस पे भी हम क्लिक करके देखेंगे। उससे पहले जो और इन्फॉर्मेशन है हम उसे देखेंगे। सो वेट, यस, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो सेम सब्जेक्ट्स वगैरह दिए हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई नाउ पे भी हम क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ ये रही आईडी, इसी के थ्रू आप पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट इज़ 26 जून 2021। सो 26 जून का वेट मत कीजिएगा, उससे पहले प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है, कई सारे नेशनल लेवल के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है, जो सिचुएशंस रही हैं हमारी लास्ट 2 मंथ्स में स्पेसिफिकली। तो आइसर टीवीएम का जो प्लान है, सो दे आर प्लानिंग टू कंडक्ट मोर या वन मोर राउंड ऑफ एडमिशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ दीज टेस्ट हैज़ बीन या हैव बीन अनाउंस्ड। तो ये वाला पर्टिकुलर राउंड है एडमिशन का, ये हो जाएगा तो इसके बाद कभी श्योर नहीं है, बट हाँ होपफुली एक और एडमिशन, एक और राउंड होगा इनका और फिर से फॉर्म्स ओपन होंगे, ये लिखा हुआ है, राइट। तो जो भी होगा हम देखेंगे, अभी के लिए इंपॉर्टेंट है इस एडवर्टीजमेंट को देखना। सो यहाँ है जनरल जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो। तो 3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला तो वेट, यस, सबसे पहला है 7.5 CGPA हो आपका, या फर्स्ट क्लास हो मास्टर्स डिग्री में, दैट इज 60% हो रेलिवेंट एरिया में, राइट। उसके बाद अगर बीई या बीटेक डिग्री है आपके पास किसी रेलिवेंट एरिया में, जो कि अभी हम देखेंगे एरियाज़ की लिस्ट, तो उसमें तो स्कूल ऑफ फिज़िक्स के बेसिकली कुछ एरियाज़ हैं जिनमें सिर्फ आप बीई बीटेक क्वालिफाइड है, मास्टर्स नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसे हम अभी देखेंगे। सेकंड है कि आपके पास एटलीस्ट एक इनमें से क्वालिफिकेशन हो, यूजीसी सीएसआईआर का जेआरएफ हो या गेट हो या और कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम हो, राइट। और वैलिडिटी भी हो, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, गेट स्कोर है तो वो वैलिड हो, राइट। उसके बाद थर्ड है जिन्होंने बीएसएमएस किया है या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स किया है किसी भी आइसर, आईआईटी या आईआईएससी से 8 CGPA या उससे ज़्यादा है उनके मार्क्स, तो फिर आप एग्जेम्प्टेड हैं। अगर आप गेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है तो भी यू कैन अप्लाई। तो ये 3 कंडीशंस हैं जनरल। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक्स। तो सबसे पहले स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, ये रेलिवेंट एरियाज़ हैं जिनमें आप अगर किया है मास्टर्स क्वालिफाइंग डिग्री है तो यू कैन अप्लाई। और ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया था दैट इज़ मार्क्स और मास्टर्स डिग्री वाला, वो होना चाहिए आपके पास। जेआरएफ या गेट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, या फिर थर्ड वाली भी हो सकती है। और में कुछ और भी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो वेट, तो देखिए और में दैट इज़ ये क्राइटेरिया भी अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो यू कैन अप्लाई। क्या है? तो पहला तो डीवीटी जेआरएफ हो कैटेगरी 1 का,
या ICMR का JRF क्वालिफाइड हो, या गेट आपका इन तीनों में से किसी एक डिसिप्लिन में हो, EY, एक्सेल, BT, या JGE बिल्स आपने क्वालिफाई किया हो, राइट। उसके बाद है ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, तो जिनके मार्क्स होते हैं अच्छे, जो कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबल हों वही अप्लाई करें, बाकी कैंडिडेट्स ना करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप एक बार अपनी तरफ से इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे है कि गेट जिन्होंने EY क्वालिफाई किया है तो वो सिर्फ इकोलॉजी, इवोल्यूशन और बिहेवियर के लिए कंसिडर किए जाएंगे। गेट एक्सेल वाले या गेट BT वाले भी इसी तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए ही कंसिडर किए जाएंगे, राइट। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से आप इसे देखिएगा। फिर केमिकल साइंसेस के लिए आप इसी फील्ड में, इसी एरिया में आपके पास मास्टर्स डिग्री हो और एलिजिबिलिटी जो जनरल थी वही यहाँ भी है। JRF कंपलसरी है या गेट हो आपके पास तो भी यू कैन अप्लाई। देन मैथमेटिक्स है जिसमें मैथ्स, स्टैट्स, इंजीनियरिंग या कोई और रेलेवेंट एरिया है साइंस का तो यू कैन अप्लाई, एंड ये रही एलिजिबिलिटी कंडीशन। देन फिजिकल के लिए भी सेम है, फिजिकल लाइक एलिजिबिलिटी सेम है यहाँ पे, वेट ये एलिजिबिलिटी सेम है और ये रहे आपके एरियाज़, राइट। उसके बाद ये है रिसर्च एरियाज़। तो देखिए सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंसेज है और ये रहे एरियाज़। इनमें से अगर किसी एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं और क्वालिफिकेशंस है आपके पास, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो यू कैन अप्लाई। देन यहाँ केमिकल साइंसेस के एरियाज़ हैं, उसके बाद है मैथमेटिकल साइंसेस एंड देन है फिज़िक्स। तो यहाँ फिज़िक्स में देखिए ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे कुछ में स्टार के ये मार्क्स हैं, ठीक है, एस्ट्रिक्स बना हुआ है। तो जिसमें ये मार्क बना है उसी के लिए ऊपर कंडीशन में लिखा था कि अगर आप सिर्फ BE या BTech भी क्वालिफाई हैं तो आप इन एरियाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बाकी एरियाज़ में सब कर सकते हैं बट इसमें BE BTech वाले भी कर सकते हैं और मास्टर्स जिनके पास है वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा फिज़िक्स में और भी जिस पे भी ये स्टार मार्क हो, राइट। उसके बाद है यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स और प्रोसीजर भी है कि क्या करना है आपको। सो देखिए सबसे पहले है बायोलॉजिकल साइंसेस। सो बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए SOP या शॉर्ट रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना। ये मैक्स टू मैक्स 300-400 वर्ड्स के अराउंड रहेगा और इट शुड क्लियरली स्टेट अ रिसर्च प्रॉब्लम, राइट, जो कि यू या द कैंडिडेट फाइंड इंटरेस्टिंग टू एड्रेस एंड द अप्रोच यू विल टेक टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। उसके अलावा अप्लाई करेंगे जब ऑनलाइन तो यू हैव टू अपलोड दिस प्रपोजल अंडर सेक्शन SOP, ठीक है। SOP के सेक्शन में यू हैव टू अपलोड दिस प्रपोजल। फिर नोट में क्या है, सो प्लीज़ नोट दैट द प्रपोजल डजंट नीड टू बी रिलेटेड टू रिसर्च ऑन गोइंग एट द स्कूल ऑफ बायोलॉजी। प्रपोजल ज़रूरी नहीं है कि इन एरियाज से रिलेटेड हो जो कि अभी हो रहे हैं रिसर्च वर्क्स इस पर्टिकुलर स्कूल में, दैट इज स्कूल ऑफ बायोलॉजी में, राइट। प्रपोजल्स विल बी यूज टू इवेलुएट योर साइंटिफिक एप्टीट्यूड। ये सिर्फ आपके साइंटिफिक एप्टीट्यूड को इवेलुएट करने के लिए होगा और ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा शॉर्ट लिस्टिंग का। तो आप सोच समझ के जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो एरिया होगा जो आप एड्रेस करना चाहते हो उस पर बनाइएगा अपना प्रपोजल एंड योर एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट अगर आप सबमिट नहीं करते हैं प्रपोजल, राइट। और तो मतलब बेसिकली ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रपोज़ल हो आप उसी पे वर्क भी करने वाले हों, बहुत ही श्योर हो, ठीक है। अगर आपका कुछ एक है कि आइडिया है आपको इसमें रिसर्च करना है तो उसके लिए भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, सोल्यूशन, अप्रोच, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में अपीयर होना होगा और 2 राउंड्स होंगे ऑनलाइन इंटरव्यू के, ठीक है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा जो कि इंटरव्यू पे ही मेनली बेस्ड होगा बेसिकली। देन केमिकल साइंसेस के लिए मार्क्स बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी और इंटरव्यूज़ 2 राउंड होंगे, इसमें SOP सबमिट नहीं करना है। देन मैथमेटिकल साइंसेज है तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर उनके ऑनलाइन इंटरव्यू होंगे। एंड लास्ट है फिजिकल साइंसेज जिसमें अगेन जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा इंटरव्यू में उसके बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट करने का भी बेसिस आई थिंक वही होगा जो भी आपकी एकेडमिक डिटेल्स हैं एक्सेट्रा, राइट। देन इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करेंगे। सो स्टार्ट हुआ है 25 मई 2021 से एंड जो लास्ट डेट है वो है 26 जून 2021। इंटरव्यू की डेट्स दी हुई हैं, टेंटेटिव हैं, ठीक है। सो बायोलॉजी की 7th to 9th जुलाई, देन केमिकल साइंसेस की 12th to 15th, देन मैथमेटिकल साइंसेस 12 to 14 एंड फिजिकल साइंसेस 12-13 जुलाई 2021, राइट। और इंटरव्यूज़ ऑनलाइन ही होंगे। देन यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है और एप्लीकेशन का प्रोसीजर है। तो ये है URL जिसको मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा, इसी से आपको अप्लाई करना है, इसी पे विज़िट करके। देन
पूरा कंप्लीट कीजिएगा फॉर्म, ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं कीजिएगा। एंड सबमिट बटन जब आप कंप्लीट कर लेंगे, फॉर्म फिल कर लेंगे सारी डिटेल्स, तो सबमिट बटन प्रेस करिएगा, भूलिएगा मत, राइट। देन नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, दैट एप्लीकेंट्स विल बी प्रॉम्प्टेड टू अपलोड ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, फिर सारे आपको यहाँ पे नाम वगैरह भी देने हैं। और यहाँ पे बेसिकली रेफरीज की बात है, तो आपको प्रोवाइड करना है नेम, अफिलिएशन, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ रेफरीज इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो ₹500 है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, दैट इज जनरल एंड ओबीसी, एंड 250 फॉर SC ST एंड PH कैटेगरी। तो आई थिंक EWS की भी 500 ही है। और ऑनलाइन आपको पे करना है SBI के थ्रू, दैट इज़ SBI कलेक्ट के थ्रू। तो आपको ये लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। फिर यहाँ पे है एक्नॉलेजमेंट जो आपका होगा, यूनिक एप्लीकेशन नंबर होगा, फी रिसिप्ट होगी। ये सभी चीज़ों को संभाल कर रखिएगा, सेव करके रखिएगा। आपको हार्ड कॉपी पोस्ट नहीं करनी है, कुछ भी नहीं भेजना है। कोई भी क्वेरी होती है तो ये रही ईमेल आईडी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इन्हें आप मेल कर सकते हैं। और आईडी है phd@icertvm.ac.in, राइट। तो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे, बाकी आप फिर से पढ़ सकते हैं अपने तरफ से। फिर अब हम देखते हैं अप्लाई नाउ के पोर्टल को। इस पर क्लिक करेंगे, ये पोर्टल ओपन होगा जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है। देन आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आप लॉगिन करके जो फर्दर प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो चलिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, बेसिकली आपको अपलोड करनी है। यस, तो ये है PDF, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली आपको अप्लाई करने से पहले आपके पास होनी चाहिए। तो पहले आपको पेमेंट करना है, ठीक है, तो उसका रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो DU रेफरेंस नंबर आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस, फिर क्लिक हेयर फॉर SBI कलेक्ट पोर्टल। देन यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस से रिलेटेड है कुछ चीज़ें। देन स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगी, सिग्नेचर प्रूफ लगेगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। और जितने भी मार्क्स हैं वो सभी होंगे। और वेट, अप्लाई लाइक जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है कि जो फाइनल ईयर के मास्टर्स एप्लीकेंट्स हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड द मास्टर्स लेवल एग्ज़ाम का डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो अपीयरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो साइज़ दी हुई है उसे देख लीजिएगा, अच्छे से अपलोड कीजिएगा, राइट। तो यस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस थी उनकी। तो यस, इंस्ट्रक्शंस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखा है स्क्रीनशॉट्स के साथ कि आपको एक्चुअल में क्या क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो अब हम ओपन करते हैं इंटीग्रेटेड PhD का पोर्टल। तो ये है इंटीग्रेटेड PhD का पोर्टल, बट देखिए अगर इसे इसी वीडियो में कवर किया तो ड्यूरेशन आई थिंक 15 मिनट से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसे हम दूसरे वीडियो में कवर करते हैं। और आज के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। होपफुली आज ही अवेलेबल होगी इंटीग्रेटेड PhD की भी वीडियो, राइट। तो यस, ये था आज का वीडियो और दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।